दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आपने 11th तो अब पूरी कर ली। अब पहुंच गए आप 12th में। इकोनॉमिक्स का जो हाल बुरा हाल था आपका, आप ही बहुत अच्छे से जानते हैं। बेहतर तरीके से बताऊं तो इकोनॉमिक्स में आप जब माइक्रो में आए थे 10वीं में, पहली बार आप इकोनॉमिक्स कब पढ़ा था? 9वीं में, 10वीं में। आपको लगा था यही होता है, क्योंकि थ्योरेटिकल बताया गया था, इकोनॉमी डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा कुछ बताया गया था, पालमपुर के बारे में, थोड़ा डेवलपमेंट्स के बारे में, डेवलपमेंट कैसे होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है। हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमने जब 12th में आए, जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी, चाहे वो आर्ट्स के थ्रू हो, चाहे वो कॉमर्स के थ्रू हो, हमने जब पढ़ी तो हमें पता चला कि ये इकोनॉमिक्स क्या होता है, असल इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। उसमें जब पता चला पीपीसी क्या है और डिमांड कर्व बनाना है, सप्लाई कर्व बनाना है, वो इतने सारे कर्व बनाने हैं, ग्राफिक्स इतने सारे बनाने हैं, हम तो पूरे के आउट ऑफ दिमाग ही हमारा कहाँ से कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा हाल, बुरा हाल हो गया। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा सा अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया और इकोनॉमिक्स से अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आया। उन बच्चों में मैं भी आया करता हूँ। जब मैं 11th में आया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और मैं आपको बता दूं, जो पहला टर्म हुआ था, मैं उसमें फेल हो गया था। मैं उसमें फेल हो गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि फेल हो गए तो आगे जाके वो इंग्लिश इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं हो सकता। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फेल हो जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो चीज़ नहीं समझ सकते, वो बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी मैंने मेहनत की और उसके बाद थोड़ा अच्छा उससे क्लियर किया। फिर 12th में जब पहुँचेंगे, जब हम पहुँच चुके, जैसे कि आप पहुँच चुके हो 12th में, तो 12th में ऐसा होता है कि जो 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और जो 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, तो डिफरेंस होता है। क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड पे करता है, यानी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड जो भी होती है ग्रुप के साथ एग्रीगेट बहुत बड़े ही फॉर्म में करता है। जैसे कि इंडिया है तो कंट्री के बिहाफ पे, नेशनल बिहाफ पे काम करता है, तो वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो, जैसे कि इंडिया है बहुत बड़ी जगह है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं किसी आदमी के बारे में, इंडिविजुअली के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो माइक्रो में आता है वो। इतना हमें क्लियर हो चुका है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ पाए, उससे क्या हमें याद नहीं है, हमारे मार्क्स कैसे आए थे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब 12th हम आए हैं, 12th में अच्छा स्कोर करेंगे, अपना बोर्ड्स फोड़ेंगे, अपने मार्क्स इसमें दिखा देंगे कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, इकोनॉमिक्स में क्या आना चाहिए, और क्या इकोनॉमिक्स हमें फिर से टैकल करना पड़ेगा तो हम टैकल करेंगे। अकाउंट्स ऐसी जो चीज़ है जो बहुत मुश्किल, मैं भी मानता हूँ, एक अकाउंट्स मुश्किल होती है, लेकिन करने में आसान है तो आसान होती है। उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स करते हैं वो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं, क्योंकि बच्चों को मैक सबसे ज़्यादा अब तो हम 11th में थे तो हमारे पास माइक्रो और स्टैटिक्स था, सीबीएसई के थ्रू बता रहा हूँ मैं, तो हम पढ़ लेते थे, और लेकिन हम माइक्रो पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अब क्या है कि मैक्रो आ चुका है और इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट यानी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आ चुका है, जो कि हमें बताता है कैसा हमारा डेवलपमेंट पहले था इंडिया का, पहले कैसा था इकोनॉमी पहले हमारा इंडिया का, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज है जिसमें बहुत सारे डेट्स ये सब याद करने पड़ेंगे, तो हमें इतना वो जो पहले स्टेटिक्स में था वैसा कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो आराम से चिल का काम है, लेकिन लर्न का काम है इकोनॉमिक्स का। तो ये दो जो चैप्टर है इसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो पढ़ने के लिए हम आज से ही शुरू करेंगे। आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इतना तो मैं बोल चुका कि कौन क्या क्या चीज़ें इकोनॉमिक्स की पढ़नी है, लेकिन मैं तो बता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूँ आपका द एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मोहम्मद तबरेज़ अंसारी। अब हम पहले जान लेते हैं कि हमारे सिलेबस में, क्लास 12th के सिलेबस में क्या-क्या आने वाला है, कौन-कौन सी बुक है। तो देखिए, मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप अगर संदीप गर्ग पढ़ते हैं, ये वाली संदीप गर्ग पढ़ते हैं, तो वेल एंड गुड है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वैसे तो एनसीईआरटी भी है, बट हम एनसीईआरटी को यूज़ करते हैं ओनली उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें इतना अच्छे से समझ नहीं आता है बच्चों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेफ़रेंस होती है, वो संदीप गर्ग की होती है। अगर आपके अपने नहीं लिया है, तो आप संदीप गर्ग ले सकते हैं।
अगर आपने कुछ और ले चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ाने वाला ही हूँ। और आप लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से समझ में आए तो संदीप गर्ग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी ज़्यादा वेल एंड गुड है पढ़ने के लिए इंडियन इकोनॉमिक्स। तो अब हम समझ चुके हैं कि ये 2 चैप्टर 2 बुक्स आने वाली हैं, यही 2 बुक्स हैं जो आने वाली है पूरे के पूरे क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में। अब हमें करना क्या है, देखिए हमारा चैप्टर्स इसमें जो सिलेबस है, मैं आपको पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, और अगर आपको लगता है कि पीडीएफ देखना चाहिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको पीडीएफ निकाल देता हूं और जो भी सिलेबस है आप देख सकते हैं। मैं आपको बुक के थ्रू बताता हूं कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो देखिए, पहला तो आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आने वाला है, जिसमें 4 चैप्टर्स होने वाले हैं। और फिर दूसरा यूनिट आने वाला है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में हमारा मनी एक चैप्टर है और बैंकिंग का अलग चैप्टर है, तो 2 ये चैप्टर आने वाले हैं। और फिर तीसरा यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमारे 3 चैप्टर आने वाले हैं। और फिर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी आने वाला है, जिसमें हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये एक ही चीज़ है, इसमें एक ही चैप्टर है। लेकिन याद रखना, आसान नहीं है, एक चैप्टर है तो क्या हुआ, हम पढ़ेंगे, आपको आसान बना देंगे इस तरीके से कि बहुत आसान लगेगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चीज़ है, लास्ट के 2 चैप्टर, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, 2 चैप्टर है। तो कुल मिला के हमारे पास 12 चैप्टर्स है, एक भी डिलीटेड नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक्स है जो डिलीटेड है, वो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या डिलीटेड है क्या नहीं है। फिर अगर हम बात करें अब इंडियन इकोनॉमिक्स की, तो इसमें बहुत ही क्लियर है कि जो इंडियन इकोनॉमिक्स का है, इसमें पहला चैप्टर जो है, पहला यूनिट है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस। इसमें हमारा 2 चैप्टर आ रहा है। और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स वंस 1991 से जो आ रहा है, जो न्यू चीज़ें आ रही हैं मेरे पास जो है, ये ओल्ड फॉर्म है, एनसीईआरटी का ओल्ड फॉर्म है। तो न्यू फॉर्म में ये है कि इसमें 2 चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। एक तो रूरल डेवलपमेंट, सॉरी, एक पॉवर्टी एंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको छोड़ के एवरीथिंग सब आ रही है, सब इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स में सब आ रही है। और इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलें लगेंगी शुरुआत में। आपको लगेगा कि इंडियन इकोनॉमिक का जब ईव हुआ था इंडिपेंडेंस के समय, उस वक्त क्या था वो याद करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। 5 ईयर प्लान्स के बारे में पता चलेगा, एग्रीकल्चर के बारे में पता चलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पता चलेगा, इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि क्या हमारी पहले इंडिया की इंडस्ट्री थी, कैसे ब्रिटिश वालों ने हमारे साथ क्या किया, क्या हमारा इकोनॉमी के साथ हुआ, क्या उन्होंने इकोनॉमी को कुछ अच्छा दिया या नहीं दिया, परस्पर कैसे हमारी परस्पर इकोनॉमी थी, यानी बहुत ही फलती फूलती इकोनॉमी थी, उन्होंने कैसे उसको तबाह किया, कैसे बर्बाद किया, इस बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देखिए, आप ये मत समझना कि इंडियन इकोनॉमिक्स को हम यूथ थ्योरेटिकल पढ़ते जाएंगे। आप ये पढ़ना कि इंडियन इकोनॉमिक्स एक स्टोरी है। जैसे हम हिस्ट्री का चीज़ पढ़ते हैं, हिस्ट्री तो उसको आराम से स्टोरी की तरह पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए हर चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो हमें यही चीज़ें अपने लिए करना है, हमको इसी तरीके से इन 2 बुक्स को पूरी करनी है। 2 बुक्स हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से इसको पूरा करेंगे। और जो कोई भी दिक्कत होगी तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। आपको कोई भी पीडीएफ होगी, नोट्स होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जब भी मैं पढ़ाऊंगा वीडियोस, या तो उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैं पहुंचा दूंगा। कुछ जो अपडेट्स हैं, अगर वो वीडियोस के थ्रू हो सकती हैं तो वीडियोस के थ्रू अपडेट दी जाएगी, या थ्रू कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू दी जाएगी। तो अगर आपको अपडेट रहना, आपको पता चले, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट तभी आती है जब आप सब्सक्राइब करते हो। तो आपको करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि हमारे जो भी अपडेट हो, जो भी अपडेशन हो, जो भी हम अपग्रेड करें, पोस्ट करें, चाहे हम वीडियो पोस्ट करें, चाहे हम फोटो पोस्ट करें, आपको
आसानी से वो मिल सके। आपको ढूँढना ना पड़े, आपको वो आसानी से नोटिफ़िकेशन आ जाएगी कि हमने ये चीज़ें भेजी हैं। अगर साथ प्रैक्टिकली करना भी ज़रूरी है, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको प्रैक्टिकली करना भी ज़रूरी है, यानी कि टेस्ट भी लेना ज़रूरी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं इतना करूँगा कि जब मैं आपको पूरा पढ़ा दूँगा, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं खुद के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जा कि 20 मार्क जो भी आते हैं, 20 मार्क्स के जो भी एमसीक्यूज़ आते हैं, उसमें आप फुल टू फुल लेके आए, तो उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर करके चले, तो बहुत अच्छा होगा। हमारा जो पूरा हमारा जो पूरा चैनल है, वो पूरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कोई भी अलग से चीज़ नहीं है। इसमें बस इकोनॉमिक्स ही, प्योर इकोनॉमिक्स ही पढ़ाई जाएगी। तो हमें इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अलग-अलग चीज़ें पढ़ाई जा रही है, नहीं। बिल्कुल एक ही चीज़ पढ़ाई जाएगी। सटीक जब एक चीज़ होती है, एम हम एक ही होता है, तो हमेशा वो काम पूरा हो के रहता है। तो आइए दोस्तों, संकल्प लें कि हम इकोनॉमिक्स को अब से ईज़ी बनाएँगे। 12th 11th में जो हुआ था, उसको भूल जाएँ और 12th में अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे और इस बार इकोनॉमिक्स को अपनी मुट्ठी में करेंगे, अपने मार्क्स करेंगे इस बार। मेरे साथ कीजिए वादा। चलिए करते हैं इकोनॉमिक्स को पार। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास।